आपने अक्सर सुना होगा कि लोग हँसने की वजह से नहीं मरते, बल्कि लोग इसलिए मर जाते हैं कि जीवन में वो हँसे नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि 3 साधु थे, 3 मॉन्क थे और उनका काम क्या था, सिर्फ़ हँसना, और वो सिर्फ़ हँसते रहते थे। कहीं भी जाते थे, किसी भी गाँव में जाते थे, वो भिक्षा वगैरह नहीं माँगते थे या फिर किसी से कोई उपदेश वगैरह नहीं देते थे, कोई प्रवचन वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ़ वो हँसते रहते थे। किसी भी गाँव में जाते थे, वो गाँव के चौराहे पे या गाँव के नुक्कड़ पे खड़े हो जाते थे और सिर्फ़ हँसना शुरू कर, और इतना हँसते थे कि वहाँ के आने-जाने में जो लोग होते थे, वो भी उनको पहले देखते थे और देखते फिर वो हँसना शुरू कर देते थे। ऐसे ही उनकी जीवनचर्या होती थी और उसी के दौरान लोग उनको खाने को दे देते थे, कुछ पीने को दे देते थे, तो ताकि उनका जो जीवन है वो आराम से चल रहा था। एक दिन होता क्या है कि जो तीनों साधु थे, तीनों जो मंक थे, उनमें से एक मंक क्या होता है कि बीमार पड़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि लाइफ़ का एक निश्चित टाइम होता है कि आप इतने साल जिएँगे या इसके बाद आपका जो है, आपका जो रिड्यूसिंग टाइम है या फिर आपका जो उम्र है वो एक ख़त्म होता है। तो सेम उन साधुओं के साथ भी ऐसा होता है। उनमें से एक साधु बीमार पड़ जाता है और संयोगवश या दुर्भाग्यवश कहें कि उनमें से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। फिर गाँव वालों को और साथ में उस शहर वाले लोगों के बीच में एक इंटरेस्ट जगता है कि निश्चित तौर पे अब साधु रोएगा। लोग उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपका जो एक मित्र था, एक साधु था, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर वो दोनों लोग कुछ देर एक-दूसरे को देखते हैं और फिर हँसने लगते हैं तेज़ से। फिर लोग कहते हैं, यार कैसे आप साधु हो या कैसे सन्यासी हो कि किसी की मृत्यु पे आप लोग हँस रहे हो। तो फिर वो जो दोनों साधु थे, जीवन में पहली बार बोलते हैं और बताते हैं कि हम तीनों लोग में एक शर्त लगी थी कि जो पहले मरेगा वो जीत जाएगा, और उस जीत की हम लोग जो ये हँस रहे हैं ना, वो खुशी मना रहे हैं। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, बॉडी पड़ी है तो फिर क्या होता है कि उसको ले जाकर जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको जलाना होता है। फिर जब जलाने के लिए सब लोग शमशान घाट पे लेके जाता है, तो लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम है, कम से कम इनके जो कपड़े हैं उसको आप लोग चेंज कर दीजिए। तो वो बाकी जो बचे जो मॉन्क हैं या जो साधु हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग कपड़े इनके नहीं बदल सकते, क्योंकि हम लोग के जीवन के अंदर किसी भी तरह का कचरा आया नहीं, किसी भी तरह की गंदगी आई नहीं, किसी भी तरीके का हम लोगों ने पाप नहीं किया है, तो हम लोगों को ये कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी है। जीवन में खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। थैंक यू।